अगर मैं आपसे पूछूं रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कब करनी चाहिए तो शायद ज़्यादातर लोग कहेंगे 40 की उम्र के बाद। कुछ लोग कहेंगे जब इनकम अच्छी हो जाए और कुछ लोग कहेंगे जब घर परिवार की जिम्मेदारियां कम हो जाएं। सुनने में ये बातें सही लगती हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे बड़ी गलती गलत इन्वेस्टमेंट चुनना नहीं होती। सबसे बड़ी गलती ये होती है शुरुआत करने में बहुत देर कर देना, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये समय का खेल है। और समय एक ऐसी चीज़ है जो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। इसी वजह से इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक ऐसी ताकत है जो साधारण लोगों को भी बड़े परिणाम दे सकती है। उस ताकत का नाम है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का जादू तभी सबसे अच्छा काम करता है जब उसे पर्याप्त समय मिलता है। यही कारण है कि जल्दी शुरुआत करने वाले लोगों को अक्सर बड़ा फायदा मिलता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कब करनी चाहिए, जल्दी शुरुआत करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों बहुत से लोग अनजाने में ऐसी गलती कर बैठती है जिसकी कीमत उन्हें बाद में चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति 20 या 30 साल की उम्र में होता है तो रिटायरमेंट उसके लिए बहुत दूर की बात लगती है। उसे लगता है कि अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी से इसकी चिंता करने की क्या ज़रूरत है। उसका ध्यान करियर बनाने पर होता है, अच्छी इनकम कमाने पर होता है, घर परिवार और रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों पर होता है, और यही स्वाभाविक भी है। ऐसे में रिटायरमेंट प्लानिंग अक्सर पीछे रह जाती है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, इसकी एक बड़ी वजह हमारी सोच भी होती है। हम में से ज़्यादातर लोग इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो आज हमारे सामने होती है। जिन समस्याओं पर असर कई साल बाद होने वाला हो उन्हें हम अक्सर टाल देते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग रिटायरमेंट की तैयारी शुरू करने में देर कर देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में यही गलती बाद में भारी पड़ सकती है, क्योंकि रिटायरमेंट अचानक एक दिन नहीं आता, वह हर साल थोड़ा थोड़ा करीब आता रहता है और समय चुपचाप निकलता रहता है। यही वजह है कि जो लोग जल्दी शुरुआत करते हैं उन्हें एक बड़ा फायदा मिलता है। उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती, वे आराम से योजना बना सकती है, धीरे धीरे निवेश कर सकती है और अपने भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार कर सकती है। दूसरी तरफ जो लोग शुरुआत करने में बहुत देर कर देती है उन्हें बाद में कम समय में ज़्यादा बचत करनी पड़ सकती है। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे ज़रूरी बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा लगाते हैं, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप शुरुआत कब करते हैं, क्योंकि बेहतर भविष्य की तैयारी हमेशा आज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से शुरू होती है। दोस्तों, जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन सच कहें तो रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे कीमती चीज़ हमेशा पैसा नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा एसेट्स टाइम होता है, क्योंकि पैसा बाद में कमाया जा सकता है लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं लाया जा सकता। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, एक व्यक्ति 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट शुरू करता है और दूसरा 40 साल की उम्र में। दोनों की इनकम लगभग समान है, दोनों नियमित रूप से निवेश करते हैं और दोनों एक जैसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनाते हैं। फिर भी दोनों के नतीजे अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति के पास एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे व्यक्ति के पास कम है, और वो है समय। यहीं पर कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखाती है। कंपाउंडिंग का मतलब सिर्फ रिटर्न पर रिटर्न मिलना नहीं है, यह समय के साथ धन को बढ़ाने का मौका देना भी है। जितना ज़्यादा समय मिलेगा उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग काम कर पाएगी। शुरुआत में फ़र्क छोटा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे वैसे यह अंतर बड़ा होता जाता है। यही वजह है कि जल्दी शुरू किया गया छोटा निवेश भी लंबे समय में बड़े परिणाम दे सकता है। दूसरी तरफ देर से शुरुआत करने वाले व्यक्ति को उसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, उसे ज़्यादा बचत करनी पड़ सकती है, क्योंकि उसके पास समय कम होता है। इसीलिए
अनुभवी निवेशक अक्सर कहते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग में सिर्फ कितना पैसा लगाया गया है यह मायने नहीं रखता, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि शुरुआत कब की गई है, क्योंकि पैसा बढ़ सकता है लेकिन खोया हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं। जब लोग रिटायरमेंट प्लानिंग और कंपाउंडिंग के बारे में सुनते हैं तो कई बार वे घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर 20 साल में शुरुआत नहीं की तो शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन ऐसा सोचना सही नहीं है। हाँ, जो लोग जल्दी शुरू करते हैं उन्हें समय का फायदा जरूर मिलता है, उनके पास निवेश को बढ़ाने के लिए ज़्यादा समय होता है और कंपाउंडिंग को काम करने का भी लंबे मौका मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बाकी लोगों के लिए रास्ता बंद हो गया है। रिटायरमेंट प्लानिंग कोई ऐसी दौड़ नहीं है जिसमें सिर्फ पहले शुरू करने वाला ही जीत सकता है। यह एक लंबी यात्रा है, यहाँ लगातार सही कदम उठाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई व्यक्ति 30, 40 या उससे अधिक उम्र में भी अपने वित्तीय भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करता है तो वह भी अच्छा भविष्य बना सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, यानी नियमित रूप से बचत करना, सोच समझकर निवेश करना और अपनी योजना पर लंबे समय तक बने रहना। यही आदतें समय के साथ अच्छे परिणाम दे सकती हैं। असल में सबसे बड़ी गलती देर से शुरुआत करना नहीं है, सबसे बड़ी गलती है यह मान लेना कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो वह शुरुआत ही नहीं कर सकता और समय इसी तरह निकलता जाता है। याद रखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करने का सबसे अच्छा समय शायद कई साल पहले रहा हो, लेकिन उसके बाद सबसे अच्छा समय आज है, क्योंकि भविष्य को बदलने की शुरुआत आज लिए गए फैसलों से होती है और आज उठाया गया एक छोटा सा कदम भी आने वाले वर्षों में बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। दोस्तों, जब लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में इन्वेस्टिंग का ख्याल आता है। वे म्यूचुअल फंड, स्टॉक या पेंशन प्लान्स के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ इन्वेस्टिंग का नाम नहीं है, यह उससे कहीं बड़ी चीज़ है। असल में रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना, और इसके लिए सिर्फ निवेश करना ही काफ़ी नहीं होता। सबसे पहले ज़रूरत होती है एक अच्छे इमरजेंसी फंड की, क्योंकि ज़िंदगी में कब कौन सी परेशानी आ जाए यह कोई नहीं जानता। ऐसे समय में एक मजबूत इमरजेंसी फंड बहुत मदद कर सकता है। इसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्वास्थ्य से जुड़े खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए सही सुरक्षा होना भी जरूरी है। फिर बात आती है डेट मैनेजमेंट की। अगर किसी व्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज है तो रिटायरमेंट की तैयारी मुश्किल हो सकती है, इसलिए समय रहते कर्ज को संभालना भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, क्योंकि सिर्फ पैसा बचाना काफ़ी नहीं होता, पैसे को समय के साथ बढ़ाना भी जरूरी होता है। फिर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है इन्फ्लेशन। समय के साथ चीज़ों की कीमत बढ़ती रहती है, इसलिए भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर योजना बनानी पड़ती है। साथ ही आने वाले खर्चों के बारे में भी सोचना जरूरी है, क्योंकि रिटायरमेंट का लक्ष्य सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है। असल लक्ष्य है कि जब आपकी नियमित इनकम बंद हो जाए तब भी आपका जीवन आराम से चलता रहे, आपको पैसों को लेकर लगातार चिंता न करनी पड़े। यही वजह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ वेल्थ क्रिएशन नहीं है, यह वेल्थ मैनेजमेंट भी है, यानी पैसा बनाना भी है और उसे सही तरीके से संभालना भी है। दोनों चीज़ें मिलकर एक मजबूत रिटायरमेंट प्लान बनाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे दुश्मन की जो दिखाई नहीं देता लेकिन धीरे धीरे आपकी पैसों की ताकत को कम करता रहता है। इस दुश्मन का नाम है इन्फ्लेशन। बहुत से लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय इन्फ्लेशन को उतना महत्व नहीं देते जितना देना चाहिए, क्योंकि इसका असर एक दिन में दिखाई नहीं देता, यह धीरे धीरे काम करता है, लेकिन लंबे समय में इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए आज आपको आराम से जीवन जीने के लिए हर महीने 50,000 रुपये की ज़रूरत है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या 25 या 30 साल बाद भी 50,000 रुपये उतने ही पर्याप्त होंगे? शायद नहीं, क्योंकि समय के साथ चीज़ों की कीमत बढ़ती रहती है। आज जो सामान 100 रुपये का मिलता है, हो सकता है भविष्य में उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़े। यही इन्फ्लेशन का प्रभाव है। इन्फ्लेशन आपके पैसों की परचेसिंग पावर को कम करता है, यानी आपका पैसा वास्तव में कितना खरीद सकता है यह धीरे धीरे घट सकता है। इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग में सिर्फ पैसे बचाना काफ़ी नहीं होता, पैसे को बढ़ाना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपका पैसा बढ़ ही नहीं रहा है तो भविष्य में उसकी वास्तविक कीमत कम हो सकती है। यही कारण है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में ग्रोथ को इतना महत्व दिया जाता है। लक्ष्य सिर्फ पैसा जमा करना नहीं होता, लक्ष्य यह भी होता है कि आपका पैसा समय के साथ बढ़े और इन्फ्लेशन के प्रभाव का सामना कर सके। इसी वजह से लॉन्ग टर्म ग्रोथ एसेट की चर्चा की जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ धन को सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि उसकी ताकत को बनाए रखना भी होता है। रिटायरमेंट प्लानिंग का असली लक्ष्य यही है कि भविष्य में भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे, और इसके लिए इन्फ्लेशन को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब रिटायरमेंट प्लानिंग की बात आती है तो बहुत से लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ी गलती गलत फंड चुनना या गलत स्टॉक खरीदना है। लेकिन सच कहें तो सबसे बड़ी गलती अक्सर कुछ और होती है, और वह गलती है शुरुआत न करना। बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें अपने भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए। वे यह भी समझते हैं कि रिटायरमेंट के लिए तैयारी जरूरी है, लेकिन फिर भी वे पहला कदम नहीं उठाते। वे खुद से कहते हैं अभी तो बहुत समय है, अभी मेरी इनकम कम है, थोड़ा और कर लूँ फिर शुरू करूँगा, या फिर अगले साल से ठीक से प्लानिंग करूँगा। समस्या यह है कि अगला साल अक्सर कभी नहीं आता। एक साल दूसरे साल में बदल जाता है और देखते ही देखते कई साल निकल जाती है। इस दौरान जो चीज़ें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है वो है खोया हुआ समय, क्योंकि समय बीतने के साथ कंपाउंडिंग के मौके भी कम होते जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम हो या रिटायरमेंट प्लानिंग, दोनों में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है एक्शन लेना। कई लोग परफेक्ट समय का इंतज़ार करती रहती हैं। उन्हें लगता है कि पहले सब कुछ सही हो जाए फिर शुरुआत करेंगे, लेकिन ज़िंदगी में परफेक्ट समय बहुत कम आता है। इसलिए छोटी शुरुआत भी शुरुआत न करने से कहीं बेहतर होती है। एक साधारण योजना आपको आगे बढ़ा सकती है, आपको सीखने का मौका दे सकती है, और समय के साथ आपकी योजना बेहतर होती जा सकती है। लेकिन अगर कोई योजना ही नहीं है तो प्रगति भी नहीं होती। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे ज़रूरी बात परफेक्ट होना नहीं है, सबसे ज़रूरी बात है आज पहला कदम उठाना, क्योंकि भविष्य की मजबूत आर्थिक नींव एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि छोटे छोटे और नियमित कदमों से बनती है। तो चलिए इस टॉपिक का कंक्लूजन करते हैं। तो आखिर रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कब करनी चाहिए? अगर इसका जवाब एक ही लाइन में देना हो तो जवाब है जितना जल्दी हो सके, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे बड़ा फायदा सिर्फ अच्छे रिटर्न का नहीं होता, सबसे बड़ा फायदा समय का होता है। जब आपके पास ज़्यादा समय होता है तो आपके पैसों को बढ़ने का भी ज़्यादा मौका मिलता है, और यही वो जगह है जहाँ कंपाउंडिंग अपनी असली कमाल दिखाती है। छोटे छोटे निवेश समय के साथ बड़े परिणामों में बदल सकती है। यही वजह है कि जल्दी शुरुआत करने वाले लोगों पर भविष्य में वित्तीय दबाव की अपेक्षाकृत कम पड़ सकता है। उन्हें जल्दबाजी में बड़े फैसले नहीं लेने पड़ते, वे आराम से योजना बना सकती हैं, धीरे धीरे बचत कर सकती हैं और अपने भविष्य को एक मजबूत दिशा दे सकती है। साथ ही उनके पास ज़्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, यानी अगर जीवन में कोई बदलाव आता है तो उनके पास अपनी योजना को बदलने के ज़्यादा विकल्प होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ भविष्य के लिए पैसा जमा करने का नाम नहीं है, यह अपने भविष्य को
अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र बनाने की प्रक्रिया है। यह एक दिन में पूरा होने वाला काम नहीं है, यह वर्षों तक किए गए छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होता है। हर बचाया गया रुपया, हर समझदारी से किया गया निवेश और हर सही वित्तीय आदत आपको अपने लक्ष्य के थोड़े और करीब ले जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम किसी जादू से नहीं मिलती है, यह समय, अनुशासन और सही फैसलों का परिणाम होती है। और इसी वजह से रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण कदम है शुरुआत करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।